तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 14 युक्ति प्रमाण के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अनुमान प्रमाण के बारे में बात करी थी, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हो। युक्ति प्रमाण में टोटल मिलाकर के 5 पॉइंट को आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत वही है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ युक्ति प्रमाण, मतलब युक्ति प्रमाण का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इटियोलॉजिकल डेरिवेशन जो है युक्ति का वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लक्षण ऑफ युक्ति कौन कौन से बताए गए, एग्जाम्पल ऑफ युक्ति प्रमाण और एप्लीकेशन ऑफ युक्ति प्रमाण, इन टोटल मिलाकर के 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ युक्ति प्रमाण। इसमें दोस्तों जनरली जो चीजें दी हुई है वो आप सभी को पता है कि युक्ति प्रमाण का वर्णन सर्वप्रथम आचार्य चरक ने चरक संहिता में किया। युक्ति को प्रमाण के रूप में केवल आचार्य चरक ने माना। आचार्य चरक ने 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया: प्रत्यक्ष, शाब्दोपदेश, अनुमान और युक्ति। इन चीजों के बारे में तो मैं बहुत बार आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन भी कम्युनिटी टैब में पोस्ट किए थे मैंने, है ना। उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे जवाब भी दिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके अलावा जो युक्ति प्रमाण उसका आयुर्वेद में विशिष्ट योगदान है, ठीक है। अब विशिष्ट स्थान क्यों है आयुर्वेद के अंदर, इसका तो पता आपको। पूरा चैप्टर जो टॉपिक है 5-4 उन 5-4 टॉपिक को कवर करने के बाद आप उस चीज़ को समझ जाओगे कि युक्ति प्रमाण का विशेष स्थान जो है वो क्यों है। लेकिन इसमें इस पूरे इंट्रोडक्शन में आपको एक ही चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि युक्ति प्रमाण का वर्णन केवल और केवल आचार्य चरक ने किया है। मतलब संपूर्ण आयुर्वेद के अंदर जितनी भी संहिताएं हैं, जितना भी आयुर्वेद है, उसमें केवल और केवल युक्ति प्रमाण का वर्णन जो है वो चरक संहिता में मिलता है। या फिर ये बोलो कि आचार्य चरक ने ही केवल युक्ति प्रमाण को स्वीकार किया, युक्ति के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इटियोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड युक्ति, ठीक है। तो युक्ति की बात करते हैं तो युक्ति शब्द जो है युज धातु और कितन प्रत्यय के मिलने से बनता है, जिसका मतलब होता है क्या, योजना, मिलाप या उपाय, ठीक है। अब देखो युक्ति का आपको जो सबसे ज़्यादा जो एक तरह से शब्द जो समझ में आएगा, या फिर ये बोलूँ कि जिस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओगे, युक्ति का मतलब आपको योजना मानना है, ठीक है। क्योंकि पूरा चैप्टर जो है मैं इसी के बेस पर आपको समझाऊंगा। तो युक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है, योजना करना, ठीक है। योजना बनाना, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, ये सारा क्या होता है, युक्ति होता है। चैप्टर के 3rd पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि युक्ति का लक्षण जो है वो क्या है। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ या लक्षण की मैं बात करूँ आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, तो बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगजान युक्तिश्च त्रिकाला सा गया त्रिवर्ग साध्यत यथा। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपने कोई भी चीज़ को देखा, ठीक है। उस चीज़ को देखने पर बुद्धि के साथ में उसका सहयोग हुआ, और सहयोग होने के बाद में कोई भी जो अविज्ञात वस्तु थी, मतलब जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है या फिर अविज्ञात भाव है, उस अविज्ञात भाव के स्वरूप का पता लगाना विज्ञात भाव के आधार पर। देखो चीज़ वही है जो मैंने अनुमान प्रमाण में आपको बताई थी। अब मैं वीडियो के लास्ट तक आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगा कि जब चीज़ सेम है तो अनुमान और युक्ति अलग अलग क्यों है, ठीक है। तो दोस्तों श्लोक का मतलब ये है कि जो बुद्धि अनेक कारणों के सहयोग से अविज्ञात भाव को देखकर किसी विज्ञात भाव के कार्य कारण भाव के अनुसार उस अविज्ञात भाव के कार्य कारण भाव का निर्धारण करते उसे युक्ति कहते हैं। अब पिछली वाली वीडियो में मैंने यही चीज़ बोली थी कि जब अनुमान और युक्ति दोनों की डेफिनेशन सेम है तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों डिफरेंस बहुत बड़ा है, और डिफरेंस एक ही है कि अनुमान के अंतर्गत जो भी कारण होता है, ठीक है, कारण ओनली केवल और केवल एक होता है। मैंने अनुमान प्रमाण वाली वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था कि घने बादलों को देख करके वर्षा का पता लगाना, या फिर बाढ़ को देख करके वर्षा का पता लगाना। पूर्ववत और शेषवत जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। तो जो कारण है वो एक ही है, अनेक कारण नहीं है। लेकिन युक्ति के अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी भी कार्य के उत्पन्न होने के पीछे युक्ति प्रमाण के अंतर्गत एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं, मतलब अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनुमान के अंदर ऐसा नहीं। अनुमान के अंदर किसी कार्य की उत्पत्ति में केवल और केवल एक ही कारण होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों श्लोक के अंदर 2 चीज़ें और आपको दी हुई है, जिसके अंदर पहला जो शब्द दिया हुआ है दोस्तों वो है त्रिकाल, और दूसरा शब्द जो दिया हुआ है वो है त्रिवर्ग। अब ये त्रिकाल और त्रिवर्ग का मतलब क्या है कि जब भी आप युक्ति प्रमाण की स्टडी करते हो तो युक्ति प्रमाण के द्वारा वस्तु के वर्तमान काल के बारे में, भूतकाल के बारे में और भविष्य, इन तीनों कालों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हो, ठीक है। उसके अलावा युक्ति प्रमाण से आप जो है वो त्रिवर्ग का मतलब क्या, धर्म, अर्थ और काम, ये 3 चीज़ों को अपन त्रिवर्ग बोलते हैं। त्रिवर्ग के साथ में जब मोक्ष और ऐड हो जाता है तो उसकी वजह से पुरुषार्थ चतुष्टक बनता है, ठीक है। तो धर्म, अर्थ और काम, इन 3 वर्गों की सिद्धि के लिए भी जो है वो इस युक्ति प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो इसके लक्षणों के अंतर्गत आएगी। जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो उस एग्जाम्पल बताऊंगा, तो उस एग्जाम्पल से आप अच्छे से और इसको समझ जाओगे। तो युक्ति प्रमाण में सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जल, कर्षण मतलब कि जोती हुई भूमि, बीज
एवं ऋतु मतलब कि योग्य ऋतु के संयोग से सस्य का मतलब धान्य की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार षड धातु, पंचमहाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक चीज़ आपने देखी, अब ये चीज़ आप साफ सभी ने देख सकी है कि जब जल कर्षण मतलब कि जोती हुई जो भी भूमि होती है या उपजाऊ भूमि होती है, वो बीज और ऋतु मतलब कि जल, भूमि, बीज और ऋतु, ये जब चारों चीज़ें आपस में इन्वॉल्व होती है, इन या फिर ये बोलूँ कि इन चारों चीज़ों का जब आपस में सहयोग होता है तो इसके परिणाम स्वरूप सस्य या धान्य या फिर धान या फिर जो फसल है उस फसल की उत्पत्ति होती है। ये आपने प्रत्यक्ष रूप से देखी है, ठीक है। मतलब ये आपके लिए क्या है, विज्ञात भाव है। इस विज्ञात भाव के आधार पर आप अविज्ञात भाव मतलब आप जो गर्भ की उत्पत्ति है वो किस तरह से होती है उसके बारे में नहीं देखा। तो ठीक उसी तरह से जो षडधातुक पुरुष होता है जिसके अंदर पंच महाभूत और आत्मा का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसकी उत्पत्ति भी ठीक इसी तरह से होती है। जब ये चारों चीज़ें बाहर जो नेचर है उसमें मिलते हुए आप देख रहे हो, उसमें आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप देख रहे हो, तो उस चीज़ के आधार पर आप पता लगा पा रहे हो कि गर्भ की उत्पत्ति जो हो किस तरह से होगी। तो मैंने युक्ति की जब डेफिनेशन बताई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको ये चीज़ बोल दी थी कि जो भी अविज्ञात भाव है उस अविज्ञात भाव के कार्य कारण का पता लगाना विज्ञात भाव के कार्य कारण के आधार पर, यही क्या होता है, युक्ति होता है और यही अनुमान होता है। लेकिन फर्क इतना सा है कि युक्ति के अंदर कारण जो हो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अनुमान के अंदर केवल और केवल एक कारण होता है, ठीक है। उस चीज़ को भी आप समझ सकते हो कि अनुमान के अंदर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था घने बादलों वाला या फिर बारिश वाला या फिर बाढ़ वाला, उसका कारण जो है वो एक ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि फसल की उत्पत्ति नहीं हुई, तो उस फसल की उत्पत्ति नहीं होने पर कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जल हो सकता है, जल जो है वो कम रहा हो, जल उसको टाइम पे नहीं मिला हो, ऋतु जो है भी है आपकी अवस्था है उस अवस्था के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि बीज जो आपने बोया है वो बीज ही खराब हो। तो कारण बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ पर कारण एक ही था। तो अनुमान के अंदर कारण केवल और केवल एक होता है, कार्य की उत्पत्ति होगी या नहीं उस चीज़ को डिसाइड करने वाला। और युक्ति के अंदर कारण जो है वो एक या एक से अधिक हो सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल और आप देख सकते हो कि मथ्य, ठीक है, मंथन और मंथन, इन तीनों के सहयोग के परिणाम स्वरूप क्या होती है, अग्नि की उत्पत्ति होती है ना। नीचे जो डायग्राम से देख सकते हो कि ये मंथन हो गया, ये मंथन हो गया और ये मथ्य हो गया। इन तीनों का जब आपस में सहयोग होता है तो सहयोग के परिणाम स्वरूप जो अग्नि है उस अग्नि की उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। उसी तरह से दोस्तों जो भी चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं जिसके अंतर्गत वैद्य, परिचारक, औषध और रोगी है, इन चारों चीज़ों के सहयोग के परिणाम स्वरूप ही जो कोई भी पेशेंट है उस पेशेंट के डिजीज़ को आप ठीक कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ युक्ति प्रमाण इन थेरेपेटिक एंड रिसर्च, ठीक है। मतलब कि चिकित्सा के अंतर्गत इसकी उपयोगिता क्या है और अनुसंधान मतलब कि रिसर्च के अंदर इसकी उपयोगिता क्या है युक्ति की, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चिकित्सा के अंतर्गत कि चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण युक्ति प्रमाण है, अतः चरक संहिता ने युक्ति प्रमाण को माना। अब सबसे महत्वपूर्ण क्यों है उसका भी कारण है दोस्तों। जैसे मान लो कि कोई आपके पास में कोई भी पेशेंट आया, वो पेशेंट था अम्ल पित्त का, जिसको अपन हाइपर एसिडिटी बोलते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो उस अम्ल पित्त के अंतर्गत क्या है कि आयुर्वेद में उनकी बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों अविपत्तिकर चूर्ण होता है, आंवले की चूर्ण होता है, त्रिफला चूर्ण होता है, ये बहुत सारे चूर्ण जो है आपको बताया हुआ है। अब दोस्तों आपको कब अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करना है, कब त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना है और कब पित्तांतक चूर्ण का प्रयोग करना है या आंवले की रसायन का या फिर आंवले की चूर्ण का प्रयोग करना है, इनके बारे में आप युक्ति लगानी पड़ेगी। युक्ति लगाने का मतलब है कि जो वात पित्त कफ ये तीनों दोष है, इन तीनों दोषों में से किस दोष का इन्वॉल्वमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ को डिसाइड करना होगा कि मैं जो है वो इस अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में कौन सी जो मेडिसिन है उसका यूज़ करूँ, ठीक है। तो मतलब आपने सोचा, ठीक है, एक तरह से ये कह सकता हूँ कि आपको दिमाग लगाना होगा कि दोष का इन्वॉल्वमेंट कौन सा है, उस दोष के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर आपको औषधि है उस औषधि का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो होता भी तो यही है, एक डॉक्टर करता क्या है जनरली आप समझ भी सकते हो, एक डॉक्टर युक्ति का ही तो काम करता है। भाई पेशेंट तो इधर है, ठीक है, और बहुत सारी दवाइयाँ जो है फार्मेसी बना ही रही है। अब कौन से पेशेंट को किस कंडीशन पे है ना, किन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कौन सी ड्रग आपको किस तरह की बीमारी में यूज़ करनी, इसका पता कौन लगाता है, इसके बारे में पढ़ता कौन है, इसके बारे में नॉलेज किसको होती है, डॉक्टर को ही तो होती है, एक वैद्य को ही तो होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो वैद्य है वो वैद्य एक तरह से किसका काम कर रहा है, युक्ति का काम कर रहा है, एक तरह से दिमाग लगाने का काम कर रहा है, एक तरह से एक पेशेंट के लिए योजना बनाने का काम कर रहा है। उसको क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, किस तरह की उसको मेडिसिन देनी चाहिए, किस तरह की उसकी बीमारी है, इन सब का पता वो लगा पा रहा है। तो इस तरह से जो
चिकित्सा है उस चिकित्सा के अंतर्गत इस युक्ति प्रमाण का उपयोग इसमें बताया गया है। व्याधि के विविध पहलू, हेतु, लक्षण आदि को देखकर ही संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है। उसके अलावा चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इसकी युक्ति देश, काल, बल, अग्नि या प्रकृति आदि के द्वारा कर सकते हैं। मतलब जो पेशेंट है उस पेशेंट की आयुर्वेद में जब आप और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक पहुंचोगे तो उस टाइम पे आप पढ़ लो कि अष्टविध परीक्षा होती है, 10वीं परीक्षा होती है, रोगी की त्रिविध परीक्षा होती है ना। ये सारी अलग अलग तरह की जो है ना एग्जामिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, ठीक है। तो उस एग्जामिनेशन के आधार पर आप उस पेशेंट की क्या कंडीशन है बॉडी की उसको डिसाइड करोगे, और उसको डिसाइड करके आपको जो मेडिसिन है वो कितनी देनी है, कैसे देनी है ना, कितना उसका डोज देना होगा, इन सब चीज़ों को आप क्या कर पाओगे, पता कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों के अंदर आप कर क्या रहे हो, एक तरह से एक योजनाएं तो बना रहे हो। और मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको युक्ति के अंतर्गत बता दिया था कि युक्ति का मतलब क्या होता है, योजना बनाना, मिलाप करना, सहयोग करना, ये सारा होता है। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पथ्य अपथ्य की युक्ति का प्रयोग करना, ठीक है। कारण और कार्य संबंध स्थापित करने के लिए तर्क संग्रह तर्क युक्ति द्वारा दिया जाता है। अनुमान में एक कारण प्रभाव उत्पन्न करता है जबकि युक्ति में कई कारणों से प्रभाव उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका पिछली वाली वीडियो में भी और अभी वाली वीडियो में भी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने बात युक्ति का थेरेपेटिक और रिसर्च के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, युक्ति के लक्षण जो है कौन कौन से बताए गए हैं, और उसके बाद में मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी कि युक्ति प्रमाण के जो है आप किस तरह से इसको समझ सकते हो या फिर किस तरह से जो है युक्ति प्रमाण अपना काम करता है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने इसके इटियोलॉजिकल डेरिवेशन के बारे में और सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। थैंक यू सो मच गाइज।